बिलासपुर बीती रात आम आदमी पार्टी की बिलासपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर उज्ज्वला द्वारा एक गाड़ी को ठोकर मारने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे लेकर डॉक्टर कराड़े ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। आप भी देखें कि मीडिया को डॉक्टर कराड़े ने क्या बताया। जैसे कि हमको पता ही है बिलासपुर की जो सड़कें हैं वो तो बहुत ही माशाल्लाह है। ऐसे ही एक गड्ढे भरी हुई सड़क थी, तो उस सड़क में मेरे सामने, मैं अपने वाहन में थी, जीप में, और मेरे सामने एक पैसेंजर ऑटो ई रिक्शा वो जा रहा था। उसने सडन ब्रेक लगाया क्योंकि सामने एक गड्ढा था। उसका यही कहना है, सामने एक गड्ढा था, पैसेंजर ऑटो था। उसने सडन ब्रेक लगाया, उसकी वजह से उसको बचाने के लिए मुझे भी ब्रेक लगाना था। मैं उसको मार तो सकती नहीं थी, मैंने उसको ब्रेक लगाया क्योंकि अगर हमारी भारी भरकम गाड़ियाँ जो है ज़रा सा उस ई रिक्शे को टच भी हो जाती ना तो वो ई रिक्शा पलट जाता। उसको मैनेज किया, मैंने ब्रेक लगाया। अब मेरे पीछे जो कार आ रही थी वो कार नहीं संभाल पाई, उसने ब्रेक नहीं लगा पाई और उसने मेरी गाड़ी को मारा पीछे से। अब अगर आप सामने ब्रेक नहीं लगाओगे, अगर सामने कोई रिक्शा रुक रहा है तो क्या हम उसको मारते, ब्रेक ना लगाए? और अगर मैंने ब्रेक लगाया तो उसमें मेरी क्या गलती है? मेरी गाड़ी को पीछे से ठोका गया है। वहाँ पे हमारे पत्रकार साथी भी थे जो बाइट ले रहे थे, जिन्होंने वीडियो बनाई। उनको मैंने अपनी बातें भी बोली है सामने खड़े होके, पर वो मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूँगी मेरे पत्रकार भाइयों से, मेरे बोलना चाहिए हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे साथी हैं, उनसे मैं एक बार बोलना ज़रूर चाहूँगी। जब आप वहीं पे खड़े हैं, हमने दोनों ने बाइक की है, हमने दो वहाँ पे थे, तो हम आधी बाइक ना चलाएं। मेरी गाड़ी को आके एग्जामिन कर ले। मेरी गाड़ी पीछे से ठुकी है, उनकी गाड़ी सामने से ठुकी है, उन्होंने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है। मैंने ज़रूर उस रिक्शे वाले को रोक के रखा था कि भाई आप कैसे ब्रेक लगा रहे हो, पर मुझे लगा कि सही में उसकी भी गलती नहीं है, सामने गड्ढा सडन आ गया, तो मैंने तो मैनेज किया। पर इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना, इसको गलत तरीके से दिखाना, हमने तो उनको कहा था कि चलिए थाने, अगर मेरी जरा भी गलती है तो चलिए थाने। मैं वहाँ से न तो कहीं हिली न डुली, मैं वहीं पे थी आखिरी समय तक। थाने ले जाने की बात भी हमने कही, हमने बोला चलो आप थाने, जो भी होगा वहाँ हम करेंगे, बट वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए, वहाँ से भाग गए। अगर इतना ही अगर गलत होती तो क्या मैं थाने चलने बोलती? मैं आज भी कह रही हूँ चलिए थाने। अगर मैंने किसी को मारा हो तो प्लीज़ चलिए थाने, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। हम एक राजनेता या फिर किसी पार्टी के होने के पहले एक इंसान हैं, तो मुझे अगर कुछ मेरे से गलती हुई है तो बिल्कुल, अगर मुझसे कोई गलती हुई होती तो मैं कभी नहीं बोलती कि थाने चलिए और ऐसे, और उनको भागने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तो अकेली थी, मैं अकेली थी, मेरा कोई कार्यकर्ता मेरे साथ नहीं था, मैं अकेली जा रही थी और मैंने किसी से भी न तो हम क्या लड़ेंगे, उन लोग पूरा फैमिली था और साथ में और वहाँ के ऑटो वाले लोग हैं, सब लोग थे वहाँ पे। आप उनसे बयान लीजिए। ये पूरी घटना किस क्षेत्र में हुई? ये पूरी घटना हुई है गुरु नानक चौक से लेके पावर हाउस चौक के बीच का है ये केस है, श्री राम केयर हॉस्पिटल से थोड़ा ही आगे। और वहाँ सही में बहुत रोड उस एरिया में उस समय ख़राब है, वहाँ सडन कोई जाते जाते ब्रेक लगा सकता है। तो आधा न्यूज़ दिखा के या फिर आधे का बयान लेके अभी भी अगर कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल हम पुलिस की मदद ले सकते हैं। मेरी गाड़ी का एग्जामिन कर लीजिए, मेरी गाड़ी वैसे की वैसी ही है, और उनकी गाड़ी का भी एग्जामिन कर लीजिए जिन्होंने मेरी गाड़ी को मारा है, मुझे ठोका है। तो अब बताइए क्या किया जाए? तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि भ्रामक न्यूज़ ना फैलाएं। हम राजनीति बहुत अलग चीज़ है, हम इंसान हैं, हम डॉक्टर हैं। मैं चाहती तो मैं उस ऑटो वाले को भी पकड़ के रख सकती थी, पर वो ऑटो वाला भी गरीब है, उनको सिर्फ पैसे चाहिए थे मुझसे। वो जो फैमिली थी उनको सिर्फ पैसे चाहिए थे, उनका बोलना यही था कि बस हम तुमसे टकराए या तुम हमसे टकराए, हमारी गाड़ी ज़्यादा डैमेज हुई तो हमें पैसे दे दो। तो हम अन्याय के खिलाफ न तो हम उसका साथ देंगे न झुकेंगे।